यूनिवर्स कंप्यूटर एकेडमी के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव पटेल और आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंतर्गत कंप्यूटर की विशेषताओं पर चर्चा करने वाले हैं। यह कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा कंप्यूटर कौन कौन से कार्य करता है। साथ ही हमने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी समझा। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को भी आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले यह बात करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में जानना क्यों जरूरी है। यदि आपको किसी के साथ अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो उसके बारे में जानना के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि कंप्यूटर बेहतर ढंग से चलाना है, कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट करना है, तो उसकी विशेषताएं तथा उसकी सीमाओं के बारे में जानना आवश्यक होता है। आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर की विशेषताओं को समझेंगे। चलिए बात करते हैं इसकी सबसे पहली विशेषता जो है स्पीड या गति। कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत ही तेज होती है और यह एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में किसी भी गणना को संपन्न कर सकती है, या हम यह कह सकते हैं कि एक सेकंड में लाखों गणनाएं संपन्न कर सकती है। और इसी के कारण आज के टाइम पे यूजर को बहुत तेजी से परिणाम प्राप्त होते हैं। वर्तमान में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो नैनो सेकंड में गणनाएं संपन्न करता है। यहाँ पे यह जानना जरूरी हो जाता है कि एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं। एक सेकंड बराबर 1 अरब नैनो सेकंड होते हैं, अर्थात एक सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में किसी भी गणना को संपन्न किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की गणनाओं को संपन्न करने के लिए एक छोटा सा चिप लगा हुआ होता है। इसे सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं। इस प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज से मापा जाता है। आज के टाइम में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, आधुनिक कंप्यूटर्स, उनकी गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की, जो है स्टोरेज या भंडारण। यदि आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए डेटा एवं निर्देशों को, साथ ही प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त सूचनाओं को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस लगे हुए होते हैं और इन्हीं की सहायता से असीमित मात्रा में डेटा को तथा इंस्ट्रक्शन को, साथ ही सूचनाओं को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी प्रकार के दस्तावेज पे काम करें, किसी पीपीटी पे काम करें या कोई भी जानकारी पे कार्य कर रहे हो तो उसे स्थायी या अस्थायी समय के लिए स्टोर करके रखना आवश्यक होता है। इन सूचनाओं को, इन निर्देशों तथा डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस लगे हुए होते हैं और ये स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के ही भाग होते हैं। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से आज के टाइम पे हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, या जिसे शॉर्टकट में हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, हार्ड ड्राइव, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इसका एक सिंपल सा कारण है कि हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो एक्सेस स्पीड होती है या रीड राइट की स्पीड होती है वो फास्ट होती है, इसलिए SSD की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी विशेषता वर्सटैलिटी की। वर्सटैलिटी का अर्थ होता है एक ही समय में अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करना। आज के टाइम पे कंप्यूटर एक ही समय पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग कार्यों को संपन्न कर सकता है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आप संगीत सुनते हुए, कोई गाना सुनते हुए आप किसी दस्तावेज पर या किसी फाइल पर कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के इस गुण को वर्सटैलिटी कहा जाता है, या हिंदी में सार्वभौमिकता या फिर बहुरूपता के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर की तीसरी विशेषता है एक्यूरेसी या शुद्धता। इस बात का ध्यान रखें कि कंप्यूटर स्वयं से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करता। हाँ, यदि उपयोगकर्ता के द्वारा या किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो ही कंप्यूटर में गलती होने की संभावना होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि यूजर 2 और 4 को आपस में जोड़ना चाहता है कंप्यूटर की सहायता से, तो कीबोर्ड से टाइप करेंगे 2 धन 4। जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे उत्तर में 6 प्राप्त हो जाएगा। किंतु यदि कंप्यूटर को इनपुट देते समय ही कोई गलती कर दी जाए, जैसे उत्तर हमको चाहिए 6 किंतु हम कीबोर्ड से
2 के साथ 4 दबाते हुए गलती से हमने 5 दबा दिया तो उत्तर में 7 प्राप्त होगा, ना कि 6। तो इस प्रकार की अगर यूजर से कोई गलती हो जाती है या फिर किसी प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आ जाता है तो ही कंप्यूटर के द्वारा गलती होने की संभावना होती है, अन्यथा वह स्वयं से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करता। कंप्यूटर में किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ ही संपन्न किया जाता है। बात करते हैं कंप्यूटर की 5वीं विशेषता, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। आप सभी को ये ज्ञात है, आज के टाइम पे लोग मशीन पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं। उसके पीछे के कारण क्या है? कंप्यूटर में उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्यों को सही समय पे संपन्न कर दिया जाता है। तो किसी भी कार्य को बहुत तेजी से संपन्न करना, बिना कोई गलती के संपन्न करना, डेटा को स्टोर कर पाना इत्यादि गुणों के कारण आज के टाइम पे कंप्यूटर रिलायबल होता जा रहा है और लोग इस पर ज्यादा विश्वास करने लग गए हैं। और इसी गुण को रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो भी निर्देश देते हैं हम उसे सही समय पर निर्देशों के अनुसार संपन्न कर लेता है। कंप्यूटर की 6वीं विशेषता है गोपनीयता या सीक्रेसी। कंप्यूटर में हम अपने निजी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर में फाइल हाइडिंग तथा पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जाते हैं और इनकी सहायता से आप अनऑथराइज्ड एक्सेस से कंप्यूटर को बचा सकते हैं। यहाँ पे फाइल हाइडिंग का अर्थ होता है फाइल को छुपा देना जिससे कि कोई अन्य यूजर उसे ना देख सके। साथ ही कई बार क्या होता है कि कंप्यूटर या मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में लग जाने से यह खतरा बना रहता है कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट ना हो जाए या किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए कंप्यूटर में या मोबाइल फोन्स में पेरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। इनकी सहायता से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने बच्चों से सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 ऐसी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की जो सामान्यतः हर प्रकार के कंप्यूटर में पाई जाती हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी समझ लेते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की गति को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। जैसा कि हमने बात किया कि कंप्यूटर में एक छोटा सा चिप लगा होता है जिसे कहा जाता है प्रोसेसर। इस प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है तथा आधुनिक कंप्यूटर में जो प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं उन्हें मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें रीड करने की जो गति होती है उसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या MIPS से मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड या फ्लॉप्स से मापी जाती है। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम समझने वाले हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की जो शुद्धता है, एक्यूरेसी, उसे गीगो अर्थात गार्बेज इन गार्बेज आउट से मापते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके ये जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।